मुझे थाम लो दुखों से आया हूँ हार के मैं। मुझे थाम लो दुखों से आया हूँ हार के मैं। कोई किसी को हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता। अक्सर ऐसा होता है जिस पर आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं ना, वही हमारी पीठ पे छुरा घोंप के आंख खोल के चला जाता है हमारी। क्या आंखें खोल और दुनिया पे विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास कर। जिस पे करना चाहिए ना, आप पे भरोसा करूँ, उसके लिए तुम ये सोचते हैं भगवान को क्या जल्दी है, उनको कोई काम थोड़ी, तो मंदिर में बैठे रहते। मुझे काम है, मुझे तो दुकान पे जाना है, मुझे तो ऑफिस जाना है, मुझे तो सारे घर के काम करने हैं। मैं पहले सारा काम निपटा लूं, या फिर संडे को जाएंगे मंदिर, और संडे को गए तो भगवान ने कहा पिछले संडे तूने छुट्टी करी थी, संडे मैं छुट्टी पे हूँ, जा भाग जाए। फिर क्या करोगे? उसने कह दिया तू 6 दिन छुट्टी पे रहता, मैं एक दिन नहीं रह सकता। 6 दिन तू छुट्टी पे था, आज मैं छुट्टी पे हूँ। जिनके 6 दिन आगे पीछे घूम रहा था ना, उन्हीं से काम करवा ले अपना। पर वो कहता नहीं है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो जानता है मेरे बालक हैं, ये बावले हो गए, उसके पीछे जो कभी किसी का नहीं हुआ, कभी नहीं किसी का हुआ संसार। ये सांवला जो सब ये किसको पता है? कौन? राधे बोलो बोलो बोलो। राधे, राधे को सिर्फ बरसाने वाली तक मत समझना, जो भगवान तक पहुंचने की राह दे उसी का नाम है राधे। ऐसा ही थोड़ी कहा है राधे राधे जो तू चले आएंगे बिहारी, जो तुझ तक पहुंचने की राह दे। जो धर्म का रास्ता भूल गए हैं उन्हें धर्म के रास्ते पे लगा दे जय जय श्री राधे। जो मंदिर का रास्ता भूल गए हैं मंदिर के रास्ते पे लगा दे जय जय श्री राधे। जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं उनको जरा कस के सबक सिखा दे जय जय श्री राधे। अब मेरे संग मिलके गाना सभी, ताली बजाओ मिलके। हमारे दूरी रिश्तेदार और कोई नहीं होगा, आजमा के देख लेना, आजमा के देख लेना। हमारे दो ही रिश्तेदार, ये जब इन्होंने शीश का दान दिया था कितनी उम्र थी? जिसको पता है हाथ उठाओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। 1 2 3 बहुसंख्यकों को नहीं पता है। ठीक 14 बरस की उम्र थी। जो आप पर मेरा बाबा बन के आज यहाँ बैठा है ना, ये 14 बरस का बालक था। शीश का दान दे दिया भगवान को। किसने? खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े वाला खटुवाला खटुवाला कैसे वो नीले घोड़े वाला खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े वाला कदम कदम पर रक्षा करता कदम पर रक्षा करता घर 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 उजाला उजाला खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े वाला खटुवाला खटुवाला ये ताली नीले घोड़े वाला। ये ताली मेरे लिए नहीं। बच्चा जब सो जाता है ना, माँ उसको कहती बेटा जाग जा, सुबह हो गई। इसको कहो मन कब से सोया पड़ा है।
सो तो रंगीलो बाबा कठे नहीं देखो भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला। भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला। पांडव कुल में जन्म लियो है, पांडव कुल में जन्म लियो है। अरे मन कर दीन दयाला दयाला। खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े वाला। खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े वाला। ताली बजाओ और ये सोच के बजाओ कि मैं नाच नहीं रहा, कोई बात नहीं, हाथ में चलो, हाथ शरीर का कोई हिस्सा तो कीर्तन में काम आए। ताली आओ। बैठो पहले बैठो, जल्दी जल्दी बताऊं तुमको। भजन के बीच में से कभी नहीं उठना चाहिए, पाप लगता है। क्यों? हम कह रहे बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम, मैं बीच में से उठ के बोली मुझे नहीं लेना राम राम। मेरा थोड़ी अपमान हो रहा है। क्यों भैया? मेरा अपमान है, ये जिसका नाम गा रहे हैं उसका अपमान है। या तो भजन के पहले उठ के जाओ, और नहीं तो 2 घंटे बैठो तो 5 मिनट और बैठ जाओ। घर के पहिए नहीं लग रहे तो घर का ही भाग जाएगा, और घर वाले घर में ही रहेंगे। आप सोच रहे हो उनको चिंता हो, सब फटकार के सो रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है किसी की। नींद के सामने सारा संसार बेहाल हो जाता है। अगर एक दूसरे की इतनी चिंता होती ना तो मरने वाले के पीछे सब मर गए होते। किसी को किसी से कोई परवाह नहीं है भैया। भगवान से प्रेम करो तो थोड़ी देर 10 मिनट बैठ भी जाया करो। साल में एक बार होता है कीर्तन, एक बार 365 दिन में एक दिन, उसमें भी 3 घंटे। 3 घंटे में भी 300 बार सोच लिया जाऊं तो बैठो। 3 बार भोजन भजन, एक बार 3 बार
भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। फोन आ गया, नहीं आया तो आगे से बुला लेंगे, हम जा रहे हैं, तुम उधर मिल जाना पीछे की तरफ। मिलने वाला मिलेगा, कोई मर रहा हो कहेगा मैं मर रहा हूँ, मिल जाना मुझे जरा बीच में, जब तो जाने हम बहुत प्यारे हैं। और 3 बार भोजन तो मैं जिनकी सही व्यवस्था है उनके लिए कह रहे हूँ, बाकी तो जो बीच के समोसे कचौड़ी बर्गर वो सब अलग है, वो अलग है। हम बीमार क्यों हैं आज? हम पहले जो त्योहारों पे खाया करते थे ना, साल में 2-4 बार कढ़ाई होती थी, दुर्गा मैया की, जन्माष्टमी पे, बासोड़ा पे हैं, दिवाली पे हलवा पूड़ी बनते, आज रोज बन रहे हैं। जो हम कभी कभी खाते थे आज रोज खा रहे हैं, जो रोज खाते थे वो कभी कभी खा रहे हैं, इसीलिए बीमार हैं। भजन पहले करते थे, भोजन बाद में, आज भोजन जाने कितनी बार है। पहले भूख लगने के लिए गोली खाएंगे, भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर साहब ने गोली दे दी, जाओ फिर खूब खाओ, अब पच नहीं रहा है, फिर डॉक्टर साहब ने गोली दे दी, जाओ पचाओ। खाने के लिए भी दवाई और पचाने के लिए भी दवाई, क्या हाल कर लिया है हमने अपना। क्यों हुआ? 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। खुद को याद दिलाओ, अपने आप से कहो, मन 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। नवंबर के महीने में हरिद्वार गए हो कभी? जाके देखना, इधर तो एसी चल रहे थे, उधर जैसे पाँव रखा, मन मेरा गाए मैं गंगा नहाऊं, मेरा गाय मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो सुबह सुबह जाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो सुबह सुबह जाऊं। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। क्यों आया? जिन्होंने मुझे उठाया बोले चलो रे 5 बजे के गंगा जी में स्नान करें, जाट तो रो रहा है, सर्दी हो रही है, 12 बजे से चलेंगे। साथ वालों ने कहा चल ले, इतनी दूर तक आ गए तो आगे और चल लो थोड़ा सा। गए, गंगा जी बोले तुम मुझसे 1 कदम दूर, मैं तेरे से 60 कदम दूर, ये ले आ गया बुखार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसे, बिल्कुल भाव के सामने है भगवान। तो जैसे भाव बिना बाजार में मिलता नहीं सामान, तो भाव बिना रे बावड़े तुझे कैसे मिले भगवान? कैसे मिलेंगे? जेब में कुछ रख के जाते हो, जब बाजार से कुछ लाते हो तो भगवान को लेने जाओगे मंदिर में तो जेब में नहीं, दिल में प्यार रख करके जाओ, वो साथ आएगा तुम्हारे। ताली बजा करके भैया खोलो खोलो खोलो, हाँ बेटा बेटा।
मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई। ये बड़ा महंगा, बहुत महंगा शौक है भाई। सब कुछ लुटा करके फिर भगवान का हुआ जाता है। भाई नहीं डर जाओ, इनको सुनो 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 सुनो, इनको बड़े प्रेम से भैया बाहर बिठा दो, उधर उधर की तरफ। अच्छा भाई सुनो, इनका दोष नहीं है। भगवान भी सोचते हैं चल तेरे क्या मरे हुए को क्या मारोगे भाई, जो पहले से ही मरा हुआ है। अगर मरा, जिसकी आत्मा मरी पड़ी है वो मरे से भी मरे समान है। जो ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जिसको ये नहीं मालूम कि ये कौन है, तो उसमें और बाहर गली में चार पग वाला जो जीव घूम रहा है ना, उसमें और उसमें फिर कोई अंतर नहीं है, जो अपने धर्म का सगा नहीं है। भगवान को कभी ये विश्वास न दिलाओ कि उसने हमें मानव बना करके बड़ी भारी गलती कर, बड़ी कृपा करी उसने। 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, फिर मुंह से बोलने वाली ज़बान दी है, फिर मुंह से बोलने वाली ज़बान दी है। बाहर एक कुकर खड़ा है, कुत्ता, वो क्या बोलता है? भौं भौं। इसके अलावा कभी किसी ने देखा आपस में भेड़ बकरियों को बात करते हुए किसी ने सुना? नहीं सुना। आप और हम बात कर सकते हैं। कैसा अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, कैसा अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, कैसा अजब रचा मेरे राम खिलौना माटी का, कैसा अजब रचा मेरे राम खिलौना माटी का। दूर दूर से मंडल वाले मेरे भाई आए हैं। मैं उनको मंडल वाला नहीं कहती, मैं उनको कहती हूँ ये गोपाल जी के सखे हैं, ये टोली है गोपाल जी के ग्वालों की टोली। हाँ, सब कहते हैं ये बावले जहाँ देखो कीर्तन में घूमते रहते हैं। फिर हमें भी कहते हैं, हम घर से अगर कहीं जाएं तो लोग कीर्तन में जा रहे हो। दुनिया कहती हमको पागल, हम कहते दुनिया को पागल। वो समझते ये पागल है, जब देखो यहीं बैठे रहते। हम समझते तुम पागल हो, जब देखो इसी में ही बैठे रहते हो। इतना दुष्ट इंसान है भाई। अब की बार अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए ना कीर्तन में बैठा, उसको बहुत अच्छे से एक भाई दोनों हाथ पकड़ना और दूसरा भाई दोनों पैर। हमारे में कहते थे एक का दो साटे वाटे बार फेंको, और उसको बताना हमने तो तुझे सिर्फ बाहर फेंका है। देवताओं की लाइन में राहु और केतु आकर के बैठ गए थे, भगवान ने उनका क्या हाल किया भैया, आज भी उनकी सिर लटक रहे हैं आसमान में। भगवान के कीर्तन में शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है, और ये गलती उनकी भी नहीं है, हमारी है। 1-2 बार ऐसा सबक सिखा दोगे ना, उनको पता लग जाएगा सनातन धर्म का अपमान करना अब इतना आसान नहीं रह गया है। अब इतना आसान नहीं है, कोई भी कुछ भी कह करके निकल जाए और हम सुन लेंगे। नहीं, तुलसीदास जी कहते जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ बोले ना, या तो उसकी जीभ काट दो, और अगर तुम में कुछ दम नहीं है तो वहां से उठ के तो जा सकते हो, चले जाओ, पर भगवान की निंदा मत सुनो, अपने भगवान को मत सुनो। मैं तो नहीं सुनती भैया, मेरा बाप है, अपने बाप का अपमान मैं तो नहीं कर सकती। कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कहेगा बहन जी को अगली बार कीर्तन में नहीं बुलाना, बस। क्यों भैया, इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? जिसने धरती पर जन्म दिया, जिसने शरीर दिया, जब हम उसके नहीं हुए तो किसके हो जाएंगे फिर दुनिया में, बताओ। जिसने शरीर दिया है, जिसने हमारे संसार में आने से पहले हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी। बालक धरती पर आता नहीं है, भोजन पहले आ जाता है, वो भगवान। कैसा अजब रचा मेरे राम खिलौना माटी का, कैसा अजब रचा मेरे राम खिलौना माटी का। ये माटी का खिलौना जरा सा अपमान आदमी सहन कर जाते हैं भैया, सम्मान बचाना बड़ा मुश्किल है। 4 माला गले में डाल दे, जो ऐसे हो वैसे हो जाएगा।
का खिलौना कैसे घमंड करे हैं, माटी का खिलौना कैसे घमंड करे हैं, अकड़ के चाले और अकड़ भरे हैं, अकड़ के चाले और अकड़ भरे हैं। जिसके दोनों हाथ यहाँ पे आ गए हो ना, भगवान हाथ जोड़ देते, बेटा मैं जोड़ू तू ना जोड़े, मैं जोड़ दूं, जाए यहाँ से। क्यों? एक तीली लगती ऐसे भक्त से, घास जले जैसे बाल जले, बाल ऐसे सड़ते जैसे घास सड़ती है, हाथ जड़े जो लाकड़ी और बाल जड़े जो घास, सब उड़ा गया, सब चाहे कोई 150 किलो का और चाहे कोई 50 किलो का, सब 250 ग्राम के लोटे में आ जाएंगे सारे। जिसको अहंकार है वो एक बार जाकर के हरिद्वार जरा डोलिया ना, वहां पर जाकर के, सबसे बिजी रोड है, सबसे बिजी, जाते ही रहते हैं, समझ में नहीं आता 4 जने एक को छोड़ने जा रहे हैं या वो एक 4 को ये बताने जा रहे हैं कि तुमने भी यही आना है, रास्ता देख लो। याद रखो, माटी का खिलौना कैसे घमंड करे हैं, माटी का खिलौना कैसे घमंड करे हैं, अकड़ के चाले और अकड़ भरी है, अकड़ के चाले और अकड़ भरी है। भूला ये भूला ये भूला रे परिणाम खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। बोलो मिल करके, ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। भैया गरीब तो इतने हैं कि जेब खाली है और अमीर इतने हैं कि सारी दुनिया का मालिक हमारा यार है। जय हो। ऐसे कह देना जो तुमको पागल कहे तो उसको कहना कितने अमीर है बताया, जो दुनिया को बनाने वाला है ना उससे यारी की है हमने, तुम लगे रहो दुनिया में। ताली बजा कर कहो, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू